देखिए दोस्त, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए सवाल दिया गया है। ऐसे देखिए सवाल पूछे जाने की संभावना बनती है। देखिए दोस्त, इसको सवाल को करना क्या है। दोस्त देखिए, पहले यहाँ दिया गया ए बी सी का रेशियो दिया गया है। दोस्त उसके बाद दिया गया है यहाँ पर जोड़ने के लिए। दोस्त इस सवालों के लिए बस ये करना होता है, जब इस तरह का रेशियो के रूप में पूछे। दोस्त यहाँ पर है, देखिए ए के सामने जो वैल्यू होगी जो नीचे, वो दोस्त ए का मान होगा ये। अब दोस्त इसमें क्या करना, ऊपर तीनों को जोड़ दीजिए और दोस्त किससे भाग देना है, जो यहाँ रहेगा। दोस्त अगर यहाँ पर सी रहता दोस्त, हम यहाँ पर है तो 7 से भाग देते। दोस्त यहाँ पर बी है, इसलिए सवाल में दोस्त आपको 6 से भाग देना है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा ये, तो दोस्त 5 प्लस लिखेंगे 6 प्लस 7 बाई कितना करना है, यहाँ पर 6 करेंगे। अब दोस्त इतना क्या हो जाएगा ये, और देखिए 6 5 11, 11 7 क्या होगा 18। 18 में दोस्त क्या है, किससे भाग देना है, 18 में दोस्त आपको 6 से भाग देना। तो इस सवाल का आंसर आएगा 3। तो आप लोग समझ गए होंगे, इस तरह ऑप्शन में दिए रहेंगे, वहाँ से टिक कर लेंगे। दोस्त अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्त, एक खूबसूरत सवाल, देखिए कितने शॉर्टकट तरीके से इसको एक या दो लाइन में करेंगे। दोस्त पहले आपको एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। दोस्त देखिए क्या पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है कह रहा डी की आय का 15% और दोस्त ए की आय का 25% में अनुपात क्या है। दोस्त आपको यह निकालना है, लेकिन दोस्त हम किसी का परसेंटेज कैसे निकालेंगे। दोस्त इसका मतलब 15% डी का कैसे निकालेंगे। जो दोस्त हम जब डी के विषय में उसके डी की वैल्यू जानते रहेंगे, तभी दोस्त क्या उसका 15% निकालेंगे। उसी प्रकार दोस्त ए का पहले ए की वैल्यू जानिए, उसके बाद उसका 25% निकाल देंगे, उन दोनों का अनुपात निकाल देंगे, वही आंसर होगा। आइए समझते हैं। दोस्त यहाँ हमारे पास कितनी वैल्यू है, आप लोग कहेंगे सर ए दिख रहा है, बी दिख रहा है और यहाँ पर सी और डी, अर्थात हमारे पास 4 वैल्यू है। चारों यहाँ पर लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे दोस्त, यहाँ पहले ए बी, यहाँ पर सी डी लिख देते हैं। अब दोस्त सवाल में क्या कहा गया है, दोस्त इसका मतलब कहा है, कह रहा ए की आय बी से 25 कह सकते हैं 20% कम है। 20% कम है, अर्थात किसकी कम होगी, आप लोग कहेंगे सर ए की कम होगी, क्योंकि एक अगर मान लीजिए इसका 100 होगा ये, दोस्त इसका क्या है 80 होगा ये। 80 होगा, क्योंकि कह रहा 20 कम है 80। तो दोस्त इससे अच्छा है कि हम बार बार 100 से घटाते हैं। दोस्त घटाने का तरीका ऐसा भी है, दोस्त ऐसे लिखने से वैल्यू बड़ी बड़ी मिल जाती है, तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। दोस्त हमेशा ऐसा किया करें, जो दिया है ना ये 20% है, दोस्त 20% को पहले इसको भिन्न बदल लीजिए। तो 20 बाई 100 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 20 पंचे 100 1/5। और जो दोस्त यहाँ पर है, जो नीचे हर रहेगा, हर की वैल्यू क्या है दोस्त 5 है। और दोस्त वह किसकी वैल्यू होगी, यह कि बी की होगी। हम बी का ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कहा है ए की आय बी से 20% कम है। और दोस्त कमी कैसे निकालेंगे, कमी दोस्त क्या 5 में से हर और अंश को घटाइए, तो दोस्त क्या मिलेगा 4 रहेगा। दोस्त जैसे अभी हमने क्या 80 था ना, 80 हम लोग अभी 100 लिखे थे, जब इसको भी सॉल्व करेंगे दोस्त हमारा आंसर वही मिलेगा। लेकिन दोस्त हमारे पास समय इतना नहीं रहता है, तो दोस्त हम क्या करेंगे 20% को भिन्न बदलेंगे, 1/5 आएगा ये। अब कम कर रहा है, तो दोस्त यहाँ पर ये किससे, ए की तुलना किससे हो रही है, बी से। तो बी के विषय में पहले से जानकारी होगी, तो बी की वैल्यू कौन सी होती है, हमेशा जो हर वैल्यू होती है वो हमेशा बी की वैल्यू होती है। तो बी का मान कह रहा है दोस्त क्या ए का मान बी से कम है, और हर अंश को घटा दिए 4। दोस्त ये तो लाइन हमारी पहली यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हुई, क्योंकि अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्त ये लाइन यहाँ तक कंप्लीट हुई, लेकिन मेरी लाइन तो अभी पूरी कंप्लीट कहाँ हुई। इस लाइन को कंप्लीट करने के लिए दोस्त ये क्या करेंगे, पूरी लाइन इसके आगे जो है ये 5 दिख रहा है, यही 5 सब में आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, जो भी संख्या होती है यही आगे हम लोग बढ़ा देते हैं। अब आगे चलते हैं। दोस्त फिर कहा है बी की आय सी से कहा 25% कम है। अब 25% को दोस्त अब जानते हैं भिन्न में बदलेंगे, दोस्त क्या आएगा ये 1/4 आएगा ये। अब दोस्त किसकी कम है, अब बता रहा है किसकी कम है, बी की कम होगी, तो दोस्त सी की कितनी होगी, यही नीचे का, तो 4। तो 4 यहाँ लिख दीजिए। और दोस्त किसकी कम है, अर्थात कह रहा है बी की कम है। कम कर निकालने के लिए आपको घटा दीजिए, 4 में से आपको घटाना 1, दोस्त आएगा 3,
3 लिख दीजिए। और दोस्त ये हमारी लाइन अभी देखिए, हम दूसरी लाइन में बात कर रहे थे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस लाइन को कंप्लीट करने के लिए दोस्त क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू इसके आगे क्या, ये 4 भर देंगे और इसके आगे क्या 3 भर देंगे। अभी एक और बचा हुआ है, फिर कहा सी की आय डी से 20% अधिक है। इस बार तुलना किसकी हो रही है, सी अपनी तुलना डी से कर रहा है। डी की वास्तव में आय कितनी है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, देखिए 20 पंचे 100, 20/100 लिखेंगे, 20 पंचे 100, नीचे क्या आएगा 5 आएगा। ये तो आप लोग डायरेक्टली पेपर में ऐसे करिएगा ये, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है। तो दोस्त यहाँ पर सी की आय डी से करा 20%, तुरंत 20 बाई क्या करना है, हमने बताया था परसेंटेज पढ़ाते समय, करा 20% को डायरेक्टली 1/5 याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। तो दोस्त अब कह रहा है किसकी अधिक है, सी की, तो यहाँ पर क्या है 5 1 6 आएगा, 6 कर दीजिए। अब ये वैल्यू इस लाइन को पूरा करने के लिए 6 कर दीजिए, यहाँ 6 कर दीजिए, इतना कर लेते हैं। अब देखिए लाइन, अब दोस्त सवाल में देखिए इतना करने के बाद, अब सवाल का अगर पूछा होता सवाल में ए बी सी का रेशियो कितना है, सबका मल्टीप्लाई करते, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, ए बी सी का अनुपात पूछा जाता है, वह भी इसमें एक पार्ट बन गया अगर पूछा होता। लेकिन सवाल में पूछा गया दोस्त, कह रहा है यहाँ पर डी की आय। दोस्त डी की आय कैसे निकालेंगे, ये सबको गुणा कर लीजिए, डी की आय हो जाएगी, तो डी लिख लेते हैं 5 गुणे 4 गुणे यहाँ 5, इतना कर देते हैं। अब कह रहा है डी की आय का, देखिए यहाँ पर क्या, डी की आय का दोस्त 15%, तो हम 15/100 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि डी। अब तथा कह रहा है ए की आय का 25% में अनुपात, अर्थात इसका किसका निकालना है, अनुपात का चिन्ह लगा देते हैं, किसका, ए का। ए का मान कैसे निकालेंगे दोस्त, सबका गुणा कर लीजिए, आपको यहाँ 4 3 6, इसका कितना परसेंट दोस्त आपको निकालना है, 25%, तो 25/100 कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा। देखिए 100 कटा दीजिए दोस्त, आपको यहाँ देखिए 25 होगा, ये 25, इससे पूरा 25 कट जाएगा ये, और यहाँ से क्या मिल जाएगा 4 पूरी तरह से कट जाएगा। हमारे पास कितना बच गया, 3 से कटाइए, 3 5 15, दो सवाल का आंसर इधर 5 बचा हुआ है, इधर क्या बचा हुआ, 6 बचा हुआ। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, 5 संबंधित 6। आप लोग कंसेप्ट को समझ लीजिए, 1 या 2 बार इस वीडियो को रोक कर देख लीजिए, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर आ जाए, कोई कितना भी बड़ा सवाल आसानी से कर लेंगे। एक खूबसूरत सवाल अगला देखते हैं। देखिए दोस्त, एक खूबसूरत सवाल, देखिए अगर ऐसा आ जाए क्या करना होगा दोस्त। इसके लिए जब आपको देखिए 2 तरीके हैं दोस्त, आप लोग कल्पना करिए, अगर 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, दोस्त लाभ क्या होगा। दोस्त लाभ कैसे होगा ये, अर्थात वस्तु 12 रुपये की जब खरीदी होगी तो 18 रुपये में बेचा होगा, तभी तो होगा लाभ। तो दोस्त इसको मानेंगे हमारा क्या होगा, सीपी। सीपी मीन्स होता है क्रय मूल्य, या कहिए कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस दोस्त कितना है, 12 रुपये है। और दोस्त ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा ये, अर्थात कह सकते हैं इसका विक्रय। अर्थात दोस्त 12 में खरीदी जा रही है दोस्त, उसको 18 में बेच रहे हैं, तो दोस्त लाभ कितने का होगा। दोस्त कहेंगे कि आप लोग 12 में सर हमने लिया था, 18 में बेच दिया, तो हम पूछेंगे दो लाभ, कहेंगे सर लाभ क्या हुआ, 6 हो गया है। लेकिन दोस्त पूछ रहा है लाभ परसेंटेज, तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या लिखेंगे, लाभ कितने का हुआ। आप लोग कहेंगे सर यहाँ लिखेंगे 6 इंटू दोस्त 100 का मल्टीप्लाई करना है, और उसका क्रय मूल्य कितना था, अर्थात वस्तु कितने में खरीदी गई थी। दोस्त यहाँ पर 12 करेंगे, इसको या 6 दूनी 12 आएगा दोस्त, इसको हटाएंगे 50% क्या होगा दोस्त, उसको लाभ होगा। या दोस्त डायरेक्ट फार्मूला याद रख लीजिए, या ऐसे करके आप लोग याद कर लीजिए। तो लाभ परसेंटेज अगर लिखना है बराबर क्या लिखना होगा दोस्त, m माइनस n कर लीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, और बाई n। तो दोस्त इस सवाल से भी आंसर लगा सकते हैं। यम की वैल्यू दोस्त क्या है, यहाँ पर यम की वैल्यू आप लोग जो लाभ कैसे मिलेगा, ज़्यादा में से कम घटाएंगे, तो दोस्त इसीलिए क्या है ज़्यादा लिखेंगे। ज़्यादा यम की वैल्यू 18 है और यम की वैल्यू क्या है 12 है, तो दोस्त यही लिखेंगे 12 में से दोस्त हमने 18 में से 12 घटाएंगे, और अपान क्या है जो उसका क्रय मूल्य से डिवाइड करेंगे, तब भी देखिए ये वही आएगा आंसर, आप लोग कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्त, एक खूबसूरत सवाल एलिगन मिक्सचर का ये दोस्त, देखिए क्या कह रहा है, दूध और पानी
दोस्त आपको यहाँ लिखना है मिल्क और दोस्त क्या वाटर, दो चीज़ें हैं, इन दोनों का दोस्त अनुपात दिया है। पहले यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा ये 5 और क्या इसका रेशियो कितना दिया गया है, 1 का दिया है। अब दोस्त इसमें कह रहा है आगे, यदि 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दोस्त 5 लीटर दोस्त क्या करेंगे हम लोग यहाँ क्या मिलाएंगे, यहाँ 5 लीटर दोस्त आपको पानी क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ये मिलाना होगा ये, और उसका अनुपात क्या हो जा रहा है दोस्त, यहाँ पर ये 5 क्या है संबंधित क्या करेंगे यहाँ पर 2। दोस्त आपको ये समझना होगा, ये देखिए मिल्क को आपको क्या कर रहे हैं, मिल्क को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मिल्क को अर्थात वैल्यू चेंज हो रही है। मिल्क में अर्थात दूध में वैल्यू पहले भी 5 लीटर थी दोस्त, अगर अब भी 5 लीटर है दोस्त, या कह सकते हैं क्वांटिटी 5 लीटर में जो भी हो, यहाँ पर रेशियो में तो 5 नहीं कर सकते हैं, पर यहाँ अनुपात के रूप में दोस्त इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वह 5 का गुणनखंड होना चाहिए। या दोस्त कह सकते हैं पहले भी जितनी क्वांटिटी थी अब भी इतनी क्वांटिटी है, क्योंकि दोस्त यहाँ पर दूध को छेड़ा नहीं जा रहा है, दोस्त हमेशा पानी के विषय में बात कर रहा है। तो आपको पहले देखना होगा क्या मिल्क पहले और बाद में बराबर है, दोस्त हम बराबर करना पड़ेगा। मान लीजिए सवालों में बराबर दिया है, अभी मान लीजिए कोई सवाल लेंगे तो और सवालों में बराबर नहीं दिया रहता, उसको बराबर करेंगे। दोस्त अभी एक सवाल लेंगे तो बराबर नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे, क्यों हम बराबर कर रहे हैं दोस्त, क्योंकि यहाँ पर पानी मिलाया जा रहा है, अर्थात दूध को परिवर्तित नहीं किया जा रहा है, दूध जितना पहले से था पहले वही रहेगा ये। तो दोस्त पहले दूध की आपकी जो मात्रा है इसको आपको बराबर करनी होगी, लेकिन सवाल में बराबर दिया ही नहीं है। तो दोस्त कह सकते हैं, अब देखिए पहले क्या वाटर कितना, वाटर का अनुपात कितना था, अगर इसको अनुपात में लिखते कितना होगा दोस्त, आप लोग कहते हैं सर x आता है, अब दोस्त क्या है 2x आ गया, तो अंतर कितने का है, अर्थात अंतर जो हुआ है उतना तो पानी मिलाएगा। अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्त, यहाँ 2x है यहाँ पर x है, पानी के विषय में बात कर रहा है, पानी के विषय में सोचेंगे तो यहाँ दोस्त क्या हो गया, यहाँ आएगा 2x माइनस x बराबर क्या, ये पानी है तो पानी कितना मिलाया गया, तो दोस्त यहाँ पर तो x बराबर आपको मिल गया, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई है आपको 5 लीटर। दोस्त कह सकते हैं x की जो वैल्यू आई 5 लीटर आई, अर्थात अनुपात आया। अगर मिल्क कितना होता है दोस्त, हम लिखते हैं मिल्क, आपको पूछा जाता है कितना होता है 5 लीटर आता है, और वाटर कितना दोस्त आता है x आता है। अगर वाटर दोस्त कितना है, अर्थात पहले पानी दूध था ही नहीं, अर्थात सॉरी पानी था ही नहीं, इसका मतलब दूध प्रारंभ में कितना होगा है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू x की वैल्यू हम लोग निकाले हैं 5 आया। तो दोस्त शुरू में जो 5 जो लीटर था तथा 25 लीटर दूध था ये। देखिए दोस्त ये एलिगन मिक्सचर का है मिस, आप सवाल को समझ लीजिए क्या करना है, बहुत आसान है, बस एक बार कंसेप्ट को समझ लीजिए, कोई भी बड़ा सवाल आएगा आसानी से कर लेंगे। दोस्त यहाँ पहले कह रहा दूध और पानी, यहाँ पर लिख लेंगे मिल्क और दोस्त वाटर, दो चीज़ें हैं, यहाँ पर क्या है मिल्क मिस दूध होता है, वाटर मिस पानी। इसका नोटेशन दोस्त हम यहाँ पर है, ये हम लिख रहे डब्ल्यू, आप एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं। इसका अनुपात दिया है 5:1, ये दिया ही गया है। अब दोस्त कह रहा इसमें कहने पर 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, इसमें दोस्त कह सकते हैं यहाँ पर 5 लीटर हम लोग क्या पानी मिलाएंगे, 5 लीटर दोस्त पानी ऐड करेंगे, पानी को ऐड कर लीजिए दोस्त, क्या अनुपात क्या हो जाता है, अनुपात आपको हो जाता है 5 संबंधित क्या हो जाएगा ये 2। दोस्त अब ये देखिए क्या दोस्त दूध पहले देखिए क्या था, ये जो भी तक 5 था अब भी 5 है, अर्थात दूध को छेड़ा नहीं गया है, जो दूध पहले से था दूध की क्वांटिटी अब भी वही है। तो दोस्त कह सकते हैं जो वाटर है, वाटर का रेशियो कितना हो गया, या दोस्त इसका हम कहें अगर मिल्क कितना है आंसर क्या आएगा 5x आएगा ये, अगर वाटर कितना होगा दोस्त आप लोग क्या आएंगे x आएगा सर। लेकिन दोस्त मुझे क्या चाहिए, आंसर तो मुझे निकल गया है, अगर ऑप्शन में कोई 5 का मल्टीपल हो तो अभी आंसर ऑप्शन से चेक कर लेंगे, लेकिन दोस्त मुझे चाहिए एग्जैक्ट आंसर के लिए x का मान। दोस्त x का मान कैसे निकालेंगे, जब मिल्क हमारे पास पहले x था ये, अब दोस्त क्या हो गया 2x हो जाएगा, तो जो होगा तो घटा लीजिए कितना बढ़ गया ये, तो दोस्त कह सकते हैं कितना और मिलाया गया, तो 2x में से दोस्त ये घटाएंगे तो कितना, ये घटाइए दोस्त आएगा 2x माइनस x बराबर
5 ही में से उसको डाला गया होगा पानी, तो अब पहले से दिया गया है तो x बराबर 5। तो दोस्त x की वैल्यू निकल गई। तो दोस्त मिल्क कितना होगा ये, अगर वाटर स्टार्टिंग में कितना था, अर्थात इस वाटर इसमें वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 5 आएगी, और मिल्क के विषय में बात कर रहा है तो मिल्क कितना हो जाएगा 5 × 5 अर्थात 25 लीटर। अर्थात कह सकते हैं दोस्त दूध की जो मात्रा है 25 लीटर है। एक खूबसूरत सवाल अगला देखते हैं। देखिए दोस्त एक खूबसूरत सवाल और देखिए क्या कह रहा है, ए की क्षमता बी से 3 गुना है। दोस्त जब भी हम क्षमता की बात लिखेंगे, यहाँ पर क्षमता किसकी हो रही है, यहाँ लिखेंगे क्षमता। क्षमता दोस्त क्या हो रही है, किसकी तुलना हो रही है, ए और बी की। दोस्त यहाँ पर लिखेंगे बी, ए बी। अब दोस्त कह रहा है ए की क्षमता बी से 3 गुना है, अर्थात कह सकते हैं दोस्त यहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे 1 और दोस्त यहाँ पर 3। ये दोस्त क्या है, ये क्षमता का अनुपात है दोस्त। लेकिन देखिए आप लोग कल्पना करिए, हम कह दिए मैं आपसे 3 गुना ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ, इसका मतलब क्या है दोस्त, मुझे समय कम लगना चाहिए। लेकिन हम कहेंगे मान लीजिए यहाँ पर ये 10 है तो ये दोस्त कितना हो जाएगा, ये 30 है। तो कहने का अर्थ यह 10 दिन में करेगा, ये दोस्त क्या 30 दिन में करेगा, ये गलत है कि नहीं। आप लोग कल्पना करिए, अगर मान लीजिए 10 है, ये इसका तिगुना 30 हो जाएगा अर्थात, लेकिन इसकी क्षमता तो ज़्यादा है, इससे क्या है समय कम लगना चाहिए। तो दोस्त आपको याद रखना होगा, ये जब क्षमता दिया है तो जो समय की बात करेगा ये, हम समय के बात, समय मतलब क्या होता है, समय क्या है, दिन घंटा मिनट कुछ भी सकता है। जो समय की बात करेंगे दोस्त, इस क्षमता को पलट देंगे, क्योंकि जानते हैं ये समय का अनुपात आ गया। या ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए 10 दिन में करेगा, समय की बात हो रहा है, और दोस्त ये 30 दिन में करेगा। जानते हैं इसकी क्षमता ए की ज़्यादा है तो सार्थक कम समय में दिन कर लेगा, और बी ज़्यादा दिन में करेगा। हम दोस्त इसका उल्टा ऐसे किए, क्योंकि सवाल में देखिए दिन की बात कर रहा है, तो दोस्त क्षमता की बात नहीं कर रहा है दोस्त, इसलिए हम क्या समय लेके चलेंगे, या क्षमता यहीं से इसको हटा देंगे। दोस्त कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है वह एक काम को पूरा करने बी से करा 60 दिन कम लेता है, अर्थात कह सकते हैं कितना दिन कम लेगा, घटा लीजिए दोस्त, इसमें घटा देंगे। अनुपात जानते हैं, जब अनुपात हटता है तो x आता है, तो दोस्त वैल्यू आ जाएगी 3x - x। इसका जो कम कितना समय लिया दोस्त, ये वैल्यू पहले से दी गई है, आपको यहाँ पर दिया गया है 60। तो दोस्त यहाँ पर घटाएंगे तो ये भाग देंगे, क्या आएगा 30। अर्थात कह सकते हैं दोस्त ये x यहाँ रखेंगे, अर्थात पहले के लिए, तो पहले कितने दिन में, अर्थात ये करता होगा कितने दिन में, एक रखेंगे x रखेंगे अनुपात, तो 30 दिन में करा दोस्त। और दोस्त अगर यही सवाल पूछा होता दोस्त बी कितने दिन में करता, तो बी बराबर आप लोग क्या करते, हम लोग तो यहाँ पर बी बराबर इसकी वैल्यू यहाँ पर समय, क्योंकि उस दिन की बात कर रहा है, क्षमता आप लोग ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हम बात पूछ रहा है दिन में, समय की बात दोस्त। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ 3x करेंगे, और दोस्त मुझे पहले x की वैल्यू मल्टीप्लाई किए, यहाँ आएगा इसको बढ़ाए 90। दोस्त ये करेगा क्या है 30 दिन में दोस्त, क्योंकि बी करेगा दोस्त कितने 90 दिन में, क्योंकि कहा भी है तो करा वह अधिक कार्य अच्छा कार्य करता है तो कम दिन लेगा। देखिए कम दिन लिया है, और उसका तिगुना देखिए ये आप लोग निकाले 90 दिन। अगर सवाल पूछा होता दोनों मिल के, तो दोनों मिल के क्या करते हैं दोस्त, दोनों मिल के पूछा होता तो दोस्त हम लोग क्या करते, ऐसे ऊपर दोनों को आपस में गुणा कर देते, और दोनों को दोस्त क्या नीचे इन दोनों को जोड़ देते। दोस्त क्या करते जोड़ते, तो 120 आता है, तो यहाँ से कटा लेते, तब क्या आ जाता है 3 × 4 = 12 आ जाता है। अब यहाँ पर कटाते क्या आएगा, या 2 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ 45 2 अर्थात 45/2 दिन में दोस्त वो दोनों मिलके काम करते। तो दोस्त एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं दोस्त। वीडियो बहुत लंबी होने की वजह से दोस्त क्या नेक्स्ट में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के विषय में डिस्कस करेंगे एकदम शॉर्टकट तरीके से।